इन दिस क्वेश्चन देखो, इसका इंटीग्रेशन पहले तो सॉल्व करना है, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो इस इंटीग्रेशन से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे में साइन है, ऊपर में कॉस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे कॉस एक्स का डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, जो कि हिंट दिख रहा है कि ऊपर में कॉस लिखा है, नीचे में साइन के टर्म में, तो इसको साइन को टी लो। अब इस इंटीग्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर में तो डी टी हो गया, नीचे में लिख सकते हो टी का क्यूब और ये 1/t⁻6 और ये 2/3, ठीक है। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि हायर पावर इसमें से कॉमन निकाला जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसमें से डी टी ऊपर में हो गया टी क्यूब, और इसमें से हाईएस्ट पावर टी पे पावर 6 है, तो टी पे पावर 6 और इसके होल पे पावर 2/3 है, तो ये 2/3 इस पे आ जाएगा। अब ये क्या रह जाएगा अंदर में, जब टी पे पावर 6 तो 1/t पे पावर 6 प्लस 1 पे पावर 2/3 इस टाइप से आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इसी को अपन क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो डी टी, और यहाँ से 2 टाइम्स में जाएगा तो ये टी पे पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 1 + 1/t⁻6 2/3 लिख सकते हो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट 1/t⁻6 को जेड एज्यूम कर लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो 1 का तो 0 और ये हो जाएगा -6, और ये डिफ्रेंशिएट किया तो 1/t⁻ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो टी पे -6 है, तो एक और -7, तो नीचे में t⁻7 हो जाएगा। डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, डी जेड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 1/t⁻7 का डी टी इज इक्वल टू -1/6 डी जेड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, -1/6 कांस्टेंट है बाहर है, और इसके जगह पे डी जेड। अब ये टोटल पे पावर ये जेड हो गया, इसको जेड रिज्यूम किए हो, तो जेड पे पावर बेसिकली क्या है, 2/3 है, ठीक है। जेड पे पावर 2/3 है, तो ये ऊपर में जाएगा तो -1/6, और जेड पे पावर -2/3 का टी जेड। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में -1/6 और जो पावर है उस पे पावर में -2/3 में +1 ऐड करते हैं, और -2/3 + 1 से उतना ही से डिवाइड करते हैं प्लस सी, ये ऐसा होगा। अब यहाँ पे जो आ रहा है आई की वैल्यू, अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/3 दिख रहा है, -2 तो ये 1/3, तो -1/6 इंटू 1/3, और ये जेड पे पावर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस सी, तो ये 2 टाइम्स में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, -1/2 जेड पे पावर 1/3, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। तो पहले तो जेड किसको मान रखे हो, तो जेड हम लोग मान रखे हैं 1, जेड किसको लिया है, जेड हम लोगों ने लिया है 1 + 1/t⁻6 को, उस पे पावर 1/3 प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू -1/2, और टी को हम लोग क्या लिए थे, टी इज इक्वल टू साइन एक्स था, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, t⁻6, और यहाँ पे t⁻6 + 1 पे पावर 1/3 प्लस सी हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है -1/2, और ये बाहर आ जाएगा तो t² हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है तो 6 इंटू 1/2 t², और ये 1/t⁻6 पे पावर 1/3 प्लस सी हो रहा है। अब t की वैल्यू t इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करें, t इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो फाइनल आई की वैल्यू जो आ रही है -1/2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1/sin पे पावर 6x पे पावर 1/3 प्लस सी, जो कि हमारा सॉल्यूशन में भी 6 में के फॉर्मेट में था, हाँ, +1/3। अब स्टैंडर्ड जो गिवन है उससे कंपेयर कर लो,
तो जो गिवन है वो एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ये 1 प्लस साइन 6x और ये 1 अपॉन लैम्डा प्लस सी दे रखा है। तो यहाँ से क्लियरली लैम्डा की वैल्यू तो 3 आ रही है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, -1/2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो हम लोग को वैल्यू जो निकालना है वो किसकी वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को जो वैल्यू निकालना है लैम्डा एफ π/3 का मॉड की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा एफ π/3 का मॉड, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/2 और ये हो गया साइन स्क्वायर π/3 इसका मॉड। तो ये आ रहा है 3 इंटू, तो ये -3 हो गया ना, -3 डिवाइडेड बाई 2 और साइन π/3 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर का मॉड। तो ये जो आ रहा है वो ऊपर में क्या आ जाएगा, -3 और नीचे में ऊपर में 4 चलाएगा कि 2 का स्क्वायर तो 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का मॉड। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 टाइम्स में जा रहा है, तो ये -2 का मॉड हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2। आई होप क्लियर हो गया होगा।